एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट। सो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। सो हमारे पास नो सॉल्यूशन का क्राइटेरिया होता क्या है, जहाँ पे a1/a2 इक्वल तो होता है b की रेशियो से, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, जहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस की लीनियर फॉर्म होती है जनरल फॉर्म प्लस c1 = 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ओके, सो अब हमें बताना है कि नो सॉल्यूशन कहाँ, किस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है और किसका नहीं है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव a1 as 2 a2 as 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 2x + 4y - 3 = 0 एंड 12। अब देखो 6x + 12y + -6 = 0। वाई बिकॉज 6 इक्वल्स टू के इस साइड पॉजिटिव था, उधर आगे क्या हो जाएगा नेगेटिव, द साइन विल गेट चेंज। सो वी हैव a1 is 2, a2 is 4 एंड b1 is 4 एंड c1 as -3, a2 as 6, b2 as 12 एंड c2 as -6। सो अब हम रेशियो फाइंड करते हैं a1/a2 दैट इज 2/6, 1/3। ओके, अब हम फाइंड करते हैं b1/b2 दैट इज 4/12 दैट इज 1/3, c1/c2 दैट इज -3/6 दैट इज 1/2। सो a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, पर इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के। सो हमारा आंसर क्या है, यस दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया। ओके, अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में हमारे पास फिर से हम इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, x - 2y। हमारे पास c की जगह कुछ नहीं है तो वी विल राइट 0। सिमिलरली -2x + y + 0 = 0। सो a1 क्या है 1, a2 क्या है b1 क्या है -2 और c1 क्या है 0। a2 क्या है -2, b2 क्या है 1 और c2 क्या है 0। So a1/a2 is 1/-2, b1/b2 is -2/1 and c1/c2 is 0। So a1/a2 इक्वल ही नहीं है b1/b2 के, तो क्या ये criteria is not satisfying, so it will not have no solution, it will have unique solution, because a1/a2 not equal to b1/b2 is the criteria of the unique solution। सो सिमिलरली अब हम यहाँ पे देखते हैं a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है 2/3, c1 की वैल्यू क्या है -3, c2 की वैल्यू क्या है -2। वी विल फाइंड इट्स रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। ये तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया, सो इट विल हैव नो सॉल्यूशन, इट विल हैव infinite many solutions because all the three ratios are equal is the criteria of the infinite many solutions। Now moving on to the second question। अब second question हमें क्या बोल रहा है, do the following represents a pair of coincident lines। अब देखो coincident lines कब आती हैं, coincident lines आती हैं when we have infinite many solutions, many solutions। कोइंसिडेंट लाइंस होती है व्हेन वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया क्या है, a1/a2 इक्वल होना चाहिए b की रेशियो से, इक्वल होना चाहिए c की रेशियो से, दैट ऑल द थ्री रेशियोज मस्ट बी इक्वल। सो हम फर्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं। a1 क्या है 3, a2 क्या है 7, a1 क्या है 8, b1 क्या है 1/7 और b2 क्या है 3। ओके, सिमिलरली c1 क्या है -3, c2 क्या है -7। सो दिस इज नॉट इक्वल, सो वी विल हैव नो, दिस डूज नॉट रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। सिमिलरली सेकेंड पार्ट को देखते हैं, a1/a2
B1 upon B2, C1 upon C2. So this is coming out to be minus half, minus half, minus half. So yes, coincident lines. Last one, 1 upon 2 upon 4 and 1 upon 8 and 2 upon 5 into 5 upon 16. That is, we have 1 upon 8, 1 upon 8 and 2 upon 5 upon 5 upon 16. So this will go here, this will go here. That is 32 upon 25. So this equation is not satisfying. So no, it will not have infinite many solutions. It will have no solution. And this will have unique solution because it satisfies those criteria. Okay. Now moving on to the next question. Are the following pairs ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट? अब कंसिस्टेंट कब कब होते हैं? या तो मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, या तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे पास जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है। तो यूनिक सोल्यूशन का क्राइटेरिया क्या होता है? A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। इनफाइनाइट का क्राइटेरिया क्या होता है? ऑल थ्री रेशियोज मस्ट बी इक्वल। तो अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वी कैन से दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो फर्स्ट को ट्राई करते हैं। A1/A2 वी हैव -3/3, B1/B2 we have -4/4 and C1/C2 we have -12/12. So we have -1, -1 and 1. So ये दोनों तो इक्वल है पर इसके इक्वल नहीं है. So these are giving us no solution. No solution किसका होता है? Inconsistent का. So these are the following pairs represent consistent lines? No. सेकेंड की तरफ मूव करते हैं. 3/5 upon 1/5. Similarly this becomes 3. Then we have -1/3. So A1/A2 इक्वल ही नहीं आ रहा है B1/B2 के. So we have unique solution that is consistency. Yes. अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं. थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास? x का कोफिशिएंट क्या है? 2a. दैट इज A1/A2 is 4a. B/2b and -a/-2a. So 1/2, 1/2 and 1/2. So this is satisfying the criteria for infinite solution. So yes, they will represent consistent linear equations. Moving on to the last, which is इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो व्हाट आई विल गेट हियर इज 2x + 6y = 11. ओके, सो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 माइनस माइनस. सो व्हाट आई गेट हियर 1/2, 1/2, 1. ये तो इक्वल है पर इक्वल नहीं है. इट इज नो सॉल्यूशन इक्वेशन. सो नो, दे विल नॉट रिप्रेजेंट कंसिस्टेंट लाइन. सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशन दिए, टू हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया क्या होता है? A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इक्वल होने चाहिए. लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए. क्यों? अब हम A1/A2 इसके रेशियो फाइंड करते हैं, which is 7/-14. So what we have here is λ/2, 1/2 and -1/2. सो बेसिकली ये तो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिकॉज B1/B2 और C1/C2 इक्वल आ ही नहीं रहे हैं. सो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? नो, द स्टेटमेंट is false. The given equations represent pair of no solution. Okay, so इसका रीजन हो गया. So moving on to the next question. For all real values of C, the pair of equations will have unique solutions. Yes or no? अब unique solution का क्या होता है?
A1/A2 इक्वल नहीं होना चाहिए B1/B2 के। सो A1/A2 क्या है 1/5, B1/B2 क्या है 1/5। ये तो इक्वल आ रहा है, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ही नहीं, सो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ फॉल्स। जस्टिफिकेशन इसकी ये हो गई। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x इक्वल्स टू 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगी x, ये y, यहाँ पे x 7 है, x इक्वल्स टू 7 मेरी ये लाइन होगी, और x एक्सिस मेरी क्या है, ये है, x एक्सिस इज दिस लाइन। सो क्या इसके पैरेलल है, नो, इट इज फॉल्स। क्या x एक्सिस ये लाइन के पैरेलल है, नो, दे आर इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइन क्या होती है, जो कभी मीट नहीं करती, दीज लाइन्स आर पैरेलल, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सो ये थी एक्सरसाइज 3.2। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।